दोस्तों, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह हमारी पृथ्वी है जहां पर जीवन मौजूद है और इसका कारण हमारी पृथ्वी के जीवन के अनुकूल वातावरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर जीवन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। इसके लिए हमारी पृथ्वी को कई बदलावों से गुजरना पड़ा। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी पर कई बार प्रलय भी आ चुके हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन का सर्वनाश भी हो गया था। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही प्रलय के बारे में बात करेंगे जो आज से करीब 36 करोड़ साल पहले आया था, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो गया था। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी, यह प्रलय हमारी पृथ्वी से नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी से करीब 65 प्रकाश वर्ष दूर किसी सितारे में विस्फोट के कारण आया। इस प्रलय से पहले यह माना जा रहा था कि हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म होने का कारण एस्टेरॉयड या ज्वालामुखी या ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि इस प्रलय के लिए जिम्मेदार धरती से करीब 65 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक सितारा था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। करीब 36 करोड़ साल पहले हुए लेट डिफ्यूजन एक्सटेंशन में प्रजातियों के समूह में से करीब 50% प्रजातियां गायब हो गई थी और अभी तक इसके पीछे एस्टेरॉयड, क्लाइमेट चेंज, समुद्र स्तर में बदलाव और ज्वालामुखी जैसे कारण माने जा रहे थे। हालांकि अमेरिका के रिसर्च डेवोनियन और उसके बाद आए युग में कार्बोफेरेसिस के बीच मिली चट्टानों की स्टडी किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिनसे यह विनाश की वजह बदलती हुई दिखने लगी। दरअसल इन चट्टानों में लाखों करोड़ों प्लांट स्पोर्स यानी ऐसे जीवाणु या बीज जो किसी भी जीव के रूप में विकसित हो सकते हैं, वे अल्ट्रावायलेट रोशनी की वजह से जले हुए पाए गए। इससे यह संकेत मिले कि धरती के ऊपर बनी ओजोन लेयर की कवच को काफी लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया गया था और इसका एक ही कारण हो सकता है कि सोलर सिस्टम के पास सितारों में विस्फोट यानी कहीं पे सुपरनोवा हो रहा होगा, जिसका असर हमारी धरती के जीवन पर पड़ा होगा। इस तरह के सुपरनोवा हमारी पृथ्वी के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के एस्ट्रोनॉमर ब्रायन फील्ड्स ने प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में छपे एक पेपर में बताया कि ज्वालामुखी या ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों से ओजोन लेयर को नुकसान तो जरूर होता है, लेकिन जिस तरह से उस समय काल की ये बात की जा रही है उस दौरान ऐसे किसी भी घटना के सबूत नहीं मिले और इसकी संभावना भी बहुत कम है कि गामा रे बर्स्ट्स, उल्का पिंडों या सूरज में होने वाले विस्फोट से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इनकी वजह से ओजोन पर जो असर होता है वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहता, जबकि सुपरनोवा में इतनी ताकत होती है कि हमारी पृथ्वी के ओजोन लेयर को काफ़ी लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सका। आखिर इस तरह की प्रलय हमारी पृथ्वी पर कैसे आई होगी, तो इसके लिए पेपर में यह समझाया गया कि किसी के पास सितारे में विस्फोट होने से धरती पर अल्ट्रावायलेट एक्स-रे और गामा रे बहुत बड़ी मात्रा में पहुंची होगी और विस्फोट की वजह से सोलर सिस्टम में तमाम खगोलीय मलबा भी पहुंचा होगा और इन सब के असर से करीब 1 लाख साल तक ओजोन लेयर प्रभावित रही होगी और धरती पर जीवन नष्ट होने लगा होगा। इसकी भी संभावना है कि इस दौरान अंतरिक्ष में ऐसे कई सुपरनोवा होंगे जो सब मिलकर धरती पर प्रलय का कारण बने होंगे। लेकिन आपको ये जानकर एक बात और हैरानी होगी, इससे एक बात का और पता चलता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं हैं। हालांकि ये एक थ्योरी है कि इसे साबित करने के लिए खास रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्लूटोनियम 244 और सुमेरियम 146 को इस समय काल की चट्टानों और जीवाश्मों में खोजा गया था। दरअसल ये दोनों ही आइसोटोप धरती पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और सिर्फ खगोलीय विस्फोटों के जरिए ही यहाँ आ सकते हैं। प्रोफेसर फील्ड्स का कहना है कि उनकी स्टडी में मिले नतीजों से यह एहसास कराते हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और खगोलीय घटनाओं का धरती पर दखल भी है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और ये कभी कभी हमारे लिए विनाशकारी भी हो जाती है, जिसमें आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत भी पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकराने के कारण हुआ था और उसी के बाद हम इंसानों का जन्म हुआ था।
दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि हमारी पृथ्वी पर आज से 36 करोड़ साल पहले जो जीवन का विनाश हुआ था वो एक सुपरनोवा के कारण हुआ था? तो दोस्तों, हमें जरूर बताएं और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि डायनासोर के बाद हम इंसान कैसे उत्पन्न हुए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।